CCGD 2025 काफ़ी कैंडिडेट कह रहे थे कि भैया मेडिकल के बारे में बताइए हमें, टिथ के बारे में। तो इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा टिथ किस हिसाब से होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सबसे पहले ये जो 4 टिथ होते हैं ये वाले, ये होते हैं इंसाइजर। फिर उसके बाद केनाइन 2 होते हैं, एक ये और एक ये हो गया केनाइन। फिर प्रीमोलर 4 होते हैं, 2 ये 2 ये, समझ गए, ये 2 और ये 2, ये हो गए प्रीमोलर। मोलर 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ गया मेरी बात। इंसाइजर 4 होते हैं, केनाइन 1 और 2 होते हैं, प्रीमोलर 1 2 3 4 होते हैं, मोलर 6 होते हैं, ठीक है। अब इंसाइजर का एक दांत का एक एक पॉइंट होता है, एक एक पॉइंट इनका गिना जाता है, ठीक है। इसका भी एक, केनाइन का भी एक एक गिना जाएगा। प्रीमोलर जो 4 होते हैं, 2 इस साइड, इनका भी एक एक गिना जाएगा, ठीक है। इन सब के एक एक दांत का एक एक पॉइंट होता है। पर ये वाले जो दांत 6 होते हैं पीछे, 1 2 3 4 5 6, इसको कहते हैं मोरल दांतों को। इनका एक दांत का 2 पॉइंट होता है ऐसे, ठीक है। और यही दांत सबसे ज़्यादा खराब होते हैं, ठीक है। पूरे दांतों के 22 पॉइंट होते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। एक साइड के 22 पॉइंट होते हैं, दूसरी साइड के भी भाई 22 पॉइंट होते हैं। इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इन 6 जो पीछे 6 है, इनके 12 पॉइंट होते हैं। मैंने अब लिख दिया ना एक एक पॉइंट किस किस का है। अब मोस्टली ये दांत खराब होते हैं। कोई भी दांत खराब होता है एसएससी के रूल के हिसाब से। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने मिनिमम 22 पॉइंट बताए हैं। 22 पॉइंट मैंने आपको यहाँ दिखा दिए एक जव में। अभी मैं अपर और लोअर की बात नहीं कर रहा, एक जव की। दूसरे का भी सिस्टम सेम ही है, ठीक है मेरे भाई। तो आपके इतने पॉइंट पास मार्क होने चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। पास मार्क हमारे हैं 14 पॉइंट। ए कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड प्रोवाइड देयर आर एटलीस्ट 14 डेंटल पॉइंट इन हिज माउथ। ऑल दिस टीथ मस्ट बी साउंड एंड रिपेयरेबल। साउंड होता है एकदम सही, ओरिजिनल टीथ होने चाहिए, कोई कीड़े ने खाया नहीं, सुराख नहीं होना चाहिए, फिल वो नहीं चलते। वो जिसने भी कराया उसका अगर आपने ये दांत खराब हो गया, आपने इसको फिल कराया तो ये पॉइंट नहीं गिना जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं माना जाएगा। हाँ, टिथ माना जाएगा, टिथ को एक्सेप्ट कर लेंगे बट पॉइंट नहीं। आपको तब भी अपने सही दांत को अगर करना है तो आपके 14 पॉइंट होने। देयर विल बी मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट रिक्वायर्ड टू कैंडिडेट विल बी 14। वेल फिल्ड टीथ विल बी कंसीडर्ड एज साउंड। अगर अच्छे से आपने दांत कोई फिल कराया तो उसको मान सकते हैं, डिपेंड करता है आपने फिल किस तरह कराया। नो पॉइंट विल बी काउंटेड फॉर आर्टिफिशियल डेंचर। अगर आपने कोई आर्टिफिशियल दांत लगाया है तो उसका कोई भी पॉइंट नहीं गिना जाएगा, ठीक है, एसएससी के रूल के हिसाब से। फिर दूसरा रूल है, देखो यहाँ पे आप देख, टीथ विच इज़ कंसीडर्ड नेसेसरी एफिशिएंट 1 पॉइंट, आर दोज एसेंशियल 2 पॉइंट। वो जो मैंने आपको बताया था, इसका 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसका इन सब का आगे का एक एक पॉइंट होता है एक दांत का, ठीक है। बाकी इन्होंने स्टोरी खिनाई है तो मैं इतना बताऊंगा नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मैंने आपको क्या बताया है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो आपके पीछे के दांत होते हैं, ये 6 दांत, इनके 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। बाकी इन 2 के 1 पॉइंट, इस 2 का भी एक एक पॉइंट, इन 2 का भी एक एक पॉइंट, सबका एक एक पॉइंट, एक 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 एक, सॉरी इसको मैं ज़्यादा एक दे दिया। तो 22 पॉइंट टोटल होते हैं। 12 इनके आ जाएंगे, बाकी आगे वालों के टोटल 22 पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। आपके 22 पॉइंट सारे दांतों के होते हैं, 14 पास मार्क होता है। आपको 14 पास मार्क करना है दांतों का, ठीक है मेरे भाई। अब आप ये गिन लो आप किस तरह आपके मुंह में दांत है। टिथ में 99% फेल नहीं करते, क्योंकि बच्चे चालाकी से क्या करते हैं, दांत को फिल कर लेते हैं या आर्टिफिशियल डेंचर लगा लेते हैं, तो फिर एसएससी में उनको फेल नहीं करते। और एसएससी में येलो है, अगर आप अच्छे से फिल कराओगे तो उसका भी पॉइंट यस कर लेंगे, वो गिन लेते हैं, ठीक है। तो दांत निकाला है या कुछ किया है या हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ बच्चों के टेढ़े थे तो मैंने उनको, कोई कह रहा था एक बीच में फालतू है, मैंने कहा निकलवा दे, निकलवाया भी होगा। मेरे बेच का जो कोई बच्चा था जिसके दांत थोड़े टेढ़े थे तो एक बीच में ज़्यादा था, वो मैंने कहा निकलवा दे, निकलवा दिया उसने, ठीक है। तो अब उसके दांत अच्छे हो गए। बाकी कोई बात नहीं, आपके दांतों में सफाई रखो अपने दांतों की, ठीक है। केविटी नहीं होनी चाहिए। केविटी इस तरह बनेगी अगर आप उनको ब्रश नहीं करोगे
तो डेफिनेटली कीड़े पड़ेंगे, तो कीड़े जब पड़ेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो दांतों का यही होता है मेरे भाई। पॉइंट मैंने बता दिया, आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी मेरा बैच ओपन है मेडिकल का, आना चाहते हो हमारे बैच में ज्वाइन हो जाओ, आपका अच्छे से चेक करेंगे और हर चीज़ का सलूशन बताएंगे। कैविटी किस तरह ठीक होती है, काले रंग दांतों से किस तरह हटाए जाते हैं, वो चीज़ें सब। बाकी भी बाटे की फाइनल तक, जब तक आपका मेडिकल कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको हम गाइड करते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ आपकी नौकरी लग जाए। बेस्ट ऑफ लक।